महादेव की कसम है अगर तुम यहां नहीं बैठे, हिंदू धर्म की कसम है अगर तुम यहां से उठकर चले गए, तुम्हें भोले बाबा की कसम लगेगी अगर तुमने 5 मिनट बैठकर मेरा बात नहीं सुनी। ये बात कोई बाजीगर या जादूगर नहीं कह रहा, ये बात कोई मदारी का खेल दिखाने वाला, डुगडुगी बजाकर बंदर नचाने वाला नहीं कह रहा। ये सारी बातें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल कह रहे हैं। गजब बात है, अगर एक मुख्यमंत्री को जनता को अपनी बात सुनवाने के लिए कस्में देनी पड़ जाएं, मुख्यमंत्री बोलना शुरू हो और जनता उठकर चलने पड़ी शुरू हो जाए, और मुख्यमंत्री ये कहें कि आपको महादेव की कसम है। पहले आप सुनिए इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। काम किया या काम देख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। भोले बाबा की कसम है अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ। महादेव बाबा की सौगंध है, लौट के आओ सब, बैठो 5 मिनट। भोले बाबा की सौगंध है, अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध है। दो बंदे कोई नहीं, बैठो यहाँ, बैठो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कांग्रेस कहती थी, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि मैं गांव में 1 रुपए बेचता हूं, 15 पैसे पहुंचता है, 15 पैसे। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, रुपया घिसता था क्या? वो सड़क पर चल करके आता था क्या? जब वो घिस जाता था पूरा 15 पैसा ही उसमें से बचता था। यह कांग्रेस की भ्रष्टाचार की कहानी कहते थे, कांग्रेस की भ्रष्टाचार की कहानी कहते थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यह नरेंद्र मोदी जी का युग है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार इस देश में नहीं चलेगा, भ्रष्टाचारी इस देश में नहीं चलेगा। अगर किसी ने, उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाया तो वापस निकाल लूंगा। और आप देख सकते हैं ये कह रहे ईडी आ रही है, कोई कहता है सीबीआई आ रही है। अरे भाई आपको डर क्यों लग रहा है? जब आपने गलत काम किया नहीं, भ्रष्टाचार नहीं किया तो गलत, आपको डर क्यों लग रहा है? आपको डर इसीलिए लग रहा है कि आपने जनता के पैसे पर डाका डालने का दूंगा कि 2014 और 2019 में लगातार आपने भाजपा को जिताया है। मुझे भरोसा है अब की बार भी जिताओगे, लेकिन अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा। इसलिए हर बूथ से जिताना है। मेरे को पता है आपके धौलपुर में एक समस्या है, आप चिंता मत करिए, हॉस्पिटल जरा थोड़ी दूर चला गया है, पुराना हॉस्पिटल भी है, आप चिंता मत करिए, उसकी व्यवस्था होगी, निश्चित रूप से होगी। आने वाले समय में किसी भी समस्या को नहीं रहने दिया जाएगा। आप जो कहेंगे हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो अपना भाषण सुनवाने के लिए भजनलाल कह रहे हैं कि आपको महादेव की कसम है, आपको भोले बाबा की कसम है, आपको हिंदू धर्म की कसम है, अगर आप नहीं रुके तो आप हिंदू नहीं हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, ये महाशय भाषण दे रहे हैं अपने उस राजस्थान में जिसके मुख्यमंत्री बने हुए अभी इनको लगभग 6 महीने हुए हैं। मोदी जी की पर्ची से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जनता के अंदर शायद जनता से या तो इनको सरोकार नहीं, या जनता इनको अपना नेता नहीं मानती, तभी तो वो जा रहे हैं, जनता उठकर जा रही है और मुख्यमंत्री जी कस्में देने लगे हैं, कस्में खिला रहे हैं कि भाई आप बैठ जाइए, मेरी बात सुनिए। दोस्तों, राजस्थान के चुनाव के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, राजस्थान में ये सब चल रहा है। अब से लगभग 18 घंटे बाद यानी कि कल सुबह 7 बजे राजस्थान के लिए पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। राजस्थान में 2 चरण में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और दूसरे चरण का मतदान होना है 26 अप्रैल को। और उस चुनाव के लिए वहाँ पर भूमिका बनाने के लिए, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री सभाएं कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा तो प्रधानमंत्री गए थे चूरू में, कहा था वहां जाकर के कि वीरेंद्र के लिए नरेंद्र आया है। चूरू वो वाली लोकसभा सीट है जहां के सांसद अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए थे, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान की ऐसी कई सीटें हैं जहां पर चुनाव बहुत फंसा हुआ है, और इस चुनाव को जनता से ज़्यादा फंसाया हुआ है रानी ने, वसुंधरा राजे सिंधिया ने। लगता है कि जैसे विधानसभा चुनाव और उसके बाद जैसे उनके नीचे से मुख्यमंत्री की कुर्सी खींच ली, उसका बदला लेने के लिए रानी पूरे से जोश में है और रानी ने पूरी रणनीति बना रखी है। वैसे तो वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक हैं, लेकिन मजाल है कि रानी वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के बाहर निकलकर झांक कर देखा भी हो। झालावाड़ वो सीट है जहां से उनके साहबजादे, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन झालावाड़ के अलावा रानी वसुंधरा राजे और कहीं गई नहीं। झालावाड़ में भी उन्होंने एक रैली के अंदर स्टेज शेयर किया जेपी नड्डा के साथ। इसके अलावा ना मोदी के साथ, ना अमित शाह के साथ, ना जेपी नड्डा के साथ, ना भजनलाल के साथ, ना किसी और भाजपा के बड़े नेता के साथ उन्होंने अपना कोई मंच शेयर किया। और अब तो ये भी बताया जा रहा है कि जो ठाकुर मतदाता नाराज हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश में लगातार पंचायतों के दौर चल रहे हों, चाहे राजस्थान की सुगबुगाहट हो, चाहे गुजरात के अंदर तो गजब कर दिया हो, और उस सबके पीछे बताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का ठाकुर नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं उनको हवा दे रहा है, और उस ठाकुर नेतृत्व के अंदर रानी वसुंधरा राजे भी शामिल हैं उस सारे आंदोलन को हवा देने के पीछे। और इस सब के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि रानी वसुंधरा राजे जो नाराज हैं, तो रानी की नाराजगी के चलते कहा यह जा रहा है, इसके अलावा जो वहाँ पर किसान मतदाता नाराज है, जाट मतदाता नाराज है, राजपूतों के अंदर नाराजगी चली गई है, उस सब को लेकर के तमाम आप देख रहे होंगे तो खबरिया चैनल भी, हालांकि सर्वे तो वो कुछ भी दिखाएं, लेकिन राजस्थान में ये जरूर बता रहे हैं कि चुनाव बड़ा फंसा हुआ है। राजस्थान के अंदर कहा जा रहा है, कोई 3 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, यहां तक कहा जा रहा है कि 11 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हार सकती है, 3 से लेकर 11 तक। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। वैसे आपको बताऊं मैं कि राजस्थान के लिए अगर आपको लोकसभा चुनाव के बारे में बात करनी हो तो फिर आपको आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव की तरफ जाना होगा। राजस्थान के लिए विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे चाहती थी कि उनको बतौर मुख्यमंत्री कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया। 2-3 रैलियां शुरू में मोदी और अमित शाह और नड्डा जी की जो हुई, और उन रैलियों के अंदर रानी वसुंधरा राजे ने पहले तो साथ आई, लेकिन बाद में धीरे धीरे कन्नी काटनी शुरू कर दी। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना नेता नहीं बनाया, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव किया, तो रानी नाराज होकर घर बैठ गई। उसके बाद रानी को मनाया गया, किस शर्त पे मनाया गया होगा, किस शर्त पे बात हुई होगी ये तो कह नहीं सकते, लेकिन वसुंधरा राजे ने उसके बाद में वहां चुनाव प्रचार शुरू किया। चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद में धीरे धीरे वसुंधरा राजे के लोगों को टिकट भी दिया गया। वो भारतीय जनता पार्टी जहां स्थिति कुछ खराब बताई जा रही थी, जब वसुंधरा राजे मैदान में उतर गई तो भले ही वोट परसेंटेज, जो वोट शेयर रहा भारतीय जनता पार्टी का, वो तो कांग्रेस से लगभग 1.5% ज़्यादा रहा, लेकिन सीटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया। लगभग 40 का डिफरेंस रहा, 40 विधायकों का। बहुमत के साथ बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। वसुंधरा राजे को लगा था कि शायद मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके लिए वसुंधरा राजे ने अपने यहाँ विधायकों को इकट्ठा करने से लेकर के और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दरबार तक दस्तक दी, दिल्ली दरबार में बैठी रहीं, पूरा वहाँ पर अपना डेरा डाले रखा। वसुंधरा राजे को लगा था कि मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन जब ठाकुर राजनाथ पहुंचे विधायक दल की बैठक में, वो एक पर्ची लेकर गए। पर्ची खुली तो पर्ची में से नाम निकला भजनलाल शर्मा का। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए और वसुंधरा राजे आज एकमात्र केवल विधायक हैं, केवल विधायक।
हालांकि उनको लगा था, लोग भी सोचते थे कि अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया है तो शायद दिल्ली दरबार में जगह मिलेगी, लेकिन वसुंधरा राजे आज केवल विधायक हैं। और वो मुख्यमंत्री जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम पर्ची से निकला था, वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री कितने कारगर साबित हो रहे हैं, उनको लोगों को महादेव की कसम देकर कहना पड़ रहा है, भैया मेरी बात तो सुन लो। वो भोले बाबा की कसम दे रहे हैं, भैया मेरी बात तो सुन लो, भाषण सुन के जाओ मेरा। क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर? और अगर यही हो रहा है तो फिर मैं जो आपको वीडियो के शुरू में कह रहा था वो खतरे की घंटी है। अगर यही हो रहा है तो फिर आप मान करके चलें कि विधानसभा चुनाव में जो डेंट मिला था रानी वसुंधरा राजे सिंधिया को, वसुंधरा राजे ने भी सोच लिया है, जिद्दी तो हैं वो, उन्होंने भी सोच लिया है कि अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे की जो समर्थक लॉबी है, वो वसुंधरा राजे खुद तो नाराज है ही हैं, खुद तो कहीं जा ही नहीं रही, झालावाड़ के अलावा कहीं गई ही नहीं, किसी लोकसभा सीट पर देखा तक नहीं कहीं क्या हो रहा है। स्टार प्रचारक तो हैं लेकिन कहीं प्रचार ही नहीं कर रही। तो मान लीजिए कि उन्होंने सोच लिया है कि मोदी और शाह को दिखाना है कि वसुंधरा क्या चीज़ है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी को तो अपनी बात सुनाने के लिए कस्में और वादे करने पड़ रहे हैं, भैया कसम देनी पड़ रही है, सुन के जाओ। वैसे मैं आपको बताऊं, खाली राजस्थान की बात नहीं है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जहां भी जाते हैं आजकल, कल वो पलवल के अंदर रैली करने आए थे, विजय संकल्प रैली। और रैली का जो उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने शुरुआत में कहा था सियावर रामचंद्र की जय। जय करनी चाहिए सियावर रामचंद्र की, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। राम सबके आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम कण कण में विराजमान है, राम सृष्टि के रोम रोम में विराजमान है, राम हर जगह है। लेकिन राजनीतिक रैलियों के अंदर ये जो बातें चलती हैं, ये कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि जमीन खिसक रही है, इसलिए किसी भी तरह से येन केन प्रकरण अपने साथ जोड़ लो, चाहे वो धर्म की बात करनी पड़े, चाहे वो सो कॉल्ड राष्ट्रवाद की बात करनी पड़े। खैर, मैं राजस्थान था तो राजस्थान वापस आपको चलते हैं, राजस्थान की बातें करेंगे कि राजस्थान के अंदर आप मान करके चलें कि जब ये दिन आ गए हों, मुख्यमंत्री को अपना भाषण सुनने के लिए कस्में देनी पड़ रही हों, तो फिर वोट देने के लिए क्या कहना पड़ेगा? आखिर लोग वोट कैसे देंगे जब वो मुख्यमंत्री की बात तक नहीं सुनना चाह रहे, मुख्यमंत्री की बात सुनना भी गवारा नहीं है, तो फिर आखिर चुनाव में लोग वोट कैसे देंगे? हालांकि अब 19 अप्रैल को कल और उसके बाद 26 अप्रैल को 2 चरण में राजस्थान का मतदान हो जाएगा। और मतदान होने के बाद में 1 जून की शाम को टीवी गरजने शुरू हो जाएंगे दोबारा। आज से तो बंद हो जाएगा इनका ओपिनियन पोल देना। ये भी भला हो कि कहीं तो चुनाव आयोग थोड़ा बहुत रहता है, नहीं तो तमाम प्रकार से राजनीतिक सिनेरियो बदलने के लिए जो टीवी चैनल्स पे चल रहा है आजकल दरबारी मीडिया के अंदर, वो कुछ अलग ही है बिल्कुल। लेकिन अब ये ओपिनियन बंद हो जाएंगे और 1 तारीख को फिर से टीवी हल्ला मचाएंगे। उस टाइम पे टीवी पे एंकर बैठकर हल्ला मचाएंगे कि 400 पार और 450 पार और 350 पार। खैर, राजस्थान में जो 25 लोकसभा की सीटें हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई वहां पर रानी वसुंधरा राजे ने कोई खेला कर दिया है? आपको क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर कितनी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है? और आपको क्या लगता है कि क्या राजस्थान अब की बार भी 25 के 25 कमल खिलाएगा, और या फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।